आज जो हम एकत्रित हुए हैं इच्छा में, आज से एक सप्ताह पूर्व पूर्व राज्य दर्जाधारी श्री हाजी सरवर यार खान, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि इसको मत बोलो आप, चलो तो बोल देंगे, वो तो आप इंट्रोडक्शन करो, बैठे। सेनानियों के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करा, वो हमारे ये बता देंगे। हमारे बीच में श्री संदीप शास्त्री जी हैं, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। आप श्री गोवर्धन प्रसाद शर्मा जी हैं, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। आप श्री जी गर्ग श्री जी के गर्ग जी हैं, ये कोषाध्यक्ष जी हैं प्रदेश के। श्री सकलानी जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं हमारे सकलानी जी। बहन कुसुम दसवाना जी हैं और बहन आशा जी हैं। बस ये सभी प्रांत स्तर के हमारे वो हैं और भी हमारे साथी इकट्ठे होते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा शास्त्री जी से पूरा प्रश्न बताएं। आज इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं संदीप शास्त्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति। आज इस प्रेस को करने का जो हमारा कारण रहा वो किच्छा के पूर्व दर्जाधारी जो कि 2001 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, हाजी सरवर यार खान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने के एक शब्द कहे। जो वो शब्द थे आप कहोगे तो उनके रिकॉर्डिंग में मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कि जो बकरी चोरी में बंद हुए वो भी अपने को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए गए। मेरा उनसे सीधा प्रश्न है कि आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं, कांग्रेस की विधानसभा आपने चुनाव लड़ी, कांग्रेस के दर्जाधारी आप रहे, तो मुझे यह भी बता दें कि इस देश के अंदर आजादी के बाद अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया गया तो किसकी सरकार द्वारा किया गया? तब कौन सी सरकार थी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया? वो ये भी बताएं साथ में। और बकरी चोरी में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित हुए जेल में, उनका नाम भी डिस्क्लोज करें। वो अगर उनको पता है, जब उनको पता होगा कि राम सिंह थे, श्याम सिंह थे, कौन थे, तो उनका नाम भी डिस्क्लोज करें। हम भी देखें भी, हम भी उनके परिचय पत्र वगैरह सुविधाएं कैंसिल करवाएं। तो इस तरीके के अपमानजनक शब्द उनके द्वारा कहे गए, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। उत्तराखंड के हमारे जो दूसरा संगठन हमारे साथ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन, हमें संयुक्त रूप से इसकी भर्त्सना करते हैं और शीघ्र ही हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। और मैं तो समझता हूं कि अगर किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खिलाफ कोई अपशब्द कहा जाए तो देशद्रोह से कम नहीं होगा। और उनके ऊपर इसमें देशद्रोह का मामला चलना चाहिए, क्योंकि आज इस देश की आजादी में अगर कोई सांस ले रहा है, ये करीम भाई भी अगर सांस ले रहे हैं तो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वजूद की वजह से ले रहे हैं, जिन्होंने निस्वार्थ रूप से इस देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लिया, अपने प्राणों की आहुति दी और निस्वार्थ रहे। उनकी ना कोई सैलरी थी, ना कोई तनख्वाह थी, ना कोई पेंशन थी, केवल एक जज्बा था कि अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराना है। और आज ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कि जिनकी वजह से आज देश के अंदर प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, प्रदेशों के मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, स्थानीय निकाय हुई, अगर ये देश आजाद ना होता तो मैं समझता हूं इस देश के अंदर अंग्रेजों का राज होता। आज हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते, लेकिन वो निस्वार्थ इस देश की सेवा करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश को आजाद करवाया, आज उनकी स्थिति ये हो गई कि वही कांग्रेस जिसने 70 साल इस देश के अंदर राज किया, जो अपने को कहती है हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हितैषी हैं, आज उन्हीं का एक प्रांतीय कार्यकारिणी का मैंने सुना है कि मेंबर भी है, उनका विधायक का उन्होंने चुनाव भी लड़वाया कांग्रेस ने। आज वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए इस तरह की टिप्पणी करे, चोर की संज्ञा दे। भाई बकरी चोर ना कह के सीधे चोरी कह देते भाई। तो आज मैं आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपकी कलम में बहुत ताकत है। आप लोगों के अंदर भी
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति भाव होगा, जरूर होगा, और उस भाव और भावनाओं को आप कलम के माध्यम से व्यक्त करते हुए आप अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और आप कि जो भी आपके पास माध्यम हो उनके माध्यम से मैं चाहूंगा, मैं आपसे अपेक्षा भी करूंगा कि आपकी तरफ से भी इसमें विरोध हो, क्योंकि ये मामला खाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अस्मिता से नहीं जुड़ा हुआ, ये आप लोगों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी अगर भाव है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति तो आपको भी इसके विरोध करना चाहिए। मैं एक बार फिर इनको आगाह करना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी दल से हो, फिलहाल ये व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो मैं कांग्रेसी की बात करूंगा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दलगत राजनीति से ऊपर बात करता है, गैर राजनीतिक संगठन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर वक्तव्य कांग्रेस के व्यक्ति ने दिया है तो हम खिलाफत भी कांग्रेस की करेंगे। तो मैं कांग्रेस के वरिष्ठ जन जितने भी हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल कांग्रेस से बाहर करे और इनके खिलाफ एक्शन ले, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से माफी मांगे। आज मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये जारी करना चाहूंगा। ये हमारे पास जब कल आया ना तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता था, क्योंकि वहां से वो लोगों ने हमसे प्रेस संदीप शास्त्री जी एक स्वतंत्रता सेनानी पर सवाल उठाए गए, आपने इसकी कोई एफआईआर दर्ज करवाई? नहीं, एफआईआर आप दर्ज कराएंगे, पहले हम प्रेस कराएंगे, मानहानि का भी करेंगे। मानहानि का एफआईआर वहां हुई है, किच्छा में एफआईआर हुई है, इनकी किच्छा में एफआईआर हुई है, मैं मंगा लेता हूँ किच्छा से।